चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फ्रेंड्स, ये हमारी रियल लाइफ का टॉपिक है और रोजमर्रा जिंदगी में हमारे ये काम आता है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली में चैप्टर का जो नाम होता है वो चैप्टर का नाम होता है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। लेकिन इस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पहले एक चीज होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो माय फ्रेंड्स, परमुटेशन से पहले, कॉम्बिनेशन को सीखने से पहले हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आना जरूरी है। अब जनरली परमुटेशन क्या सीख रहे होते हैं लोग? एनपीआर। कॉम्बिनेशन क्या सीख रहे होते हैं? एनसीआर। बट अब ये एनपीआर क्यों है वी डोंट नो, एनसीआर क्यों है वी डोंट नो। उसमें क्या मजा? अगर हम इस बात को समझें कि भाई ये एनपीआर क्या है और ये कहां से आया, कॉम्बिनेशन क्या है एनसीआर और ये कहां से आया, तो क्या आप मानेंगे इस चैप्टर को पढ़ने का मजा अलग हो जाएगा। तो माय फ्रेंड्स, इन चीजों परमुटेशन कॉम्बिनेशन से पहले पढ़ने से जरूरी है हमें कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम पढ़ें। ठीक है जी, चलिए। तो माय फ्रेंड्स, मैंने कहा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, राइट। फ्रेंड्स, इसमें दो चीजें आती हैं। क्या? रूल ऑफ एडिशन रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मीन्स कब हम दो इवेंट्स को प्लस करेंगे और कहां हमें दो इवेंट को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो इसकी बेसिक नॉलेज जो है दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहां पर जो हम सीखेंगे मीन्स रूल ऑफ एडिशन और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बात सुन आ रही है सर? चलिए, अब मैं बताता हूं सर। प्लस कहां लगता है सर? प्लस हम इंडिकेट करते हैं और के लिए और मल्टीप्लाई हम इंसर्ट करते हैं एंड के लिए। समझिए, बहुत आसान है। मैं आपकी क्लास लेने के लिए आया। अब सर मान लीजिए मुझे अब ये सूट पहनना था। अब मैंने देखा सर ये अपर पार्ट सूट का। अब मेरे पास सर जो ब्लेजर है, मान लीजिए 1, 2 और 3 ये रखे थे सर। बात सुन आ रही है? अब मैंने कहा चलो जी क्लास में चलता हूं। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता सर दो पहन के आ जाऊं, एक ही पहन के आऊंगा। तो मैं क्या कहूंगा? B1 और B2 और B3। एम आई राइट? कोई एक ही पहनूंगा ना इनमें से। तो मीन्स 1 + 1 + 1 मीन्स 3। आई हैव 3 चॉइसेस। मेरे पास 3 चॉइसेस हैं सर कि मैं ये वाला पहनूं, ये वाला पहनूं या ये वाला पहनूं। बोले सर, बात समझ आ रही है? तो जब भी हमारे पास ये हो कि इधर और ये इवेंट या ये इवेंट, तो माय फ्रेंड्स वहां पर क्या होगा? प्लस लग जाएगा, मीन्स इंडिकेटिंग और। अब जब फ्रेंड बात आती है एंड, जब दो इवेंट होने ही होने हैं, चॉइस नहीं है आपके पास। जब आप कह रहे हो ये इवेंट भी होना जरूरी है और ये इवेंट भी होना जरूरी है, एंड, तो फ्रेंड्स वहां पर होता है मल्टीप्लाई। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अब सूट में मैंने कह दिया, मान लीजिए एक ब्लेजर कह दिया सर, एक लोअर कह दिया। कि मान लीजिए मैंने अलमीरा खोली आपकी क्लास से पहले और मैंने देखा सर एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट दो हैं। तो सर दोनों पहनकर आऊंगा ना। तो मीन्स मुझे ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। मीन्स 1 and 1 पॉसिबिलिटी 1, यानी एक ही पॉसिबिलिटी थी, मैंने दोनों चीजें उठाई, पहनी और आपकी क्लास के लिए आ गया। इट इज क्लियर? कुछ आया समझ में? तो मीन्स फ्रेंड्स, जब भी दोनों इवेंट में
इधर दिस वन और दिस वन प्लस होगा। जब दोनों इवेंट में होगा कि ये भी चाहिए और ये भी चाहिए तो एंड है, एंड होगा तो मल्टीप्लाई होगा। बात समझ आ रही है? चलिए और समझाता हूं मैं आपको। सर ये इतना बेहतरीन चैप्टर है, आप ये समझिए सर, जनरली ये हमारे 11th से स्टार्ट हो जाता है, तो ये 11th में भी काम आ रहा है, 12th में भी काम आ रहा है, हमारा सीए फाउंडेशन में काम आ रहा है, बीबी, एमबीए, एमकॉम, व्हाटएवर, एंड इन रियल लाइफ भी ये हमारा काम आ रहा है, ये समझिए आप। हाँ जी, अब मैं एक कंसेप्ट और समझने की कोशिश करता हूं कि मैंने कहा सपोज करो 5 पेंट्स, ठीक है जी, कि किसी के पास 5 पेंट्स हैं। अब वो पूछ रहे जी मेरे पास कितने चॉइस हैं। अगेन फिर वही जी, पहली पेंट पहने, दूसरी पहने या तीसरी पहने, ठीक कह रहा हूं ना, या तीसरी पहने या चौथी पहने या 5वीं पहने, यानी उसके पास 5 चॉइसेस हैं। पेंट के ऊपर पेंट तो पहनेगा नहीं ना, तो इधर दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, कोई एक तो प्लस। आ रही बात सुनने? अब फ्रेंड्स मैं यहां पे चेंज कर दूं कि एक के पास 5 पेंट्स हैं, ठीक है, और उसके पास 3 शर्ट्स हैं। चलो और पेज ले लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा बड़ा सा लिखेंगे। मैंने कहा 5 पेंट्स हैं, ठीक है जी, और 3 शर्ट्स हैं, फाइन। अब पूछा जाए कि यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी है उसे अपना ड्रेसअप करने के लिए, और ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस पेंट के ऊपर यही शर्ट चलेगी। मान लीजिए सभी पेंट्स के ऊपर सभी शर्ट चल सकती हैं, है ना। देखो एक रियल लाइफ टॉपिक, तो देखिए सर, मैंने कहा इसको करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं सर। अब आपको पता है जब हम वियर करेंगे तो पैंट एंड शर्ट, सर दोनों पहन के निकलेंगे ना। पैंट कितनी है सर? 5, शर्ट्स कितनी है सर? 3, एंड है तो इनटू, यानी पॉसिबिलिटीज 15। और भागना नहीं है, समझना है चीजों को। और देखिए ऑप्शन, पैंट कितनी है सर? 5 है, पैंट 1, पैंट 2, पैंट 3, पैंट 4 और पैंट 5। शर्ट्स कितनी हैं? 3, शर्ट 1, शर्ट 2 और शर्ट 3। हैव यू गॉट इट? अब सर देखिए जरा, हम ये जो हमारी पैंट है, ये पैंट, इस पैंट के संग हम कितनी शर्ट्स ले सकते हैं सर? 3 शर्ट्स ले सकते हैं इस पैंट के साथ। चलिए जी 3, तो यानी पैंट 1 के संग 3 शर्ट्स की पॉसिबिलिटी है। सिमिलर अगर पैंट 2 की बात करूं तो पैंट 2 के संग फिर वही शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, यानी फिर 3 पॉसिबिलिटी। इस पैंट 3 के साथ फिर 3 पॉसिबिलिटीज, ठीक है जी। ये पैंट 1 के साथ शर्ट्स की पॉसिबिलिटीज, ये पैंट 2 के साथ, ये पैंट 3 के साथ, ये पैंट 4 के साथ और ये पैंट 5 के साथ 3 शर्ट्स की पॉसिबिलिटीज। अब सर आपको क्या लगता है, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी या सारी पॉसिबिलिटीज होंगी? तो फ्रेंड इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी ना। भाई इस पैंट के साथ कोई शर्ट पहन ली तो अब दूसरी पैंट तो नहीं पहन सकता ना, मीन्स और है तो क्या होगा? प्लस। फ्रेंड्स ये आपका इस चैप्टर का बेसिक है। आप यकीन मानिए अगर आपने बेसिक ढंग से सीख लिया तो हमें आगे तक भी दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ आ रही है? चलिए आया समझ में? इवन देन चाहत सीखने की और तरीका सर, मैंने कहा शर्ट कितनी थी सर? शर्ट 1, शर्ट 2, शर्ट 3, पैंट 1, पैंट 2, पैंट 3, पैंट 4 एंड पैंट 5। मैंने कहा इस शर्ट के संग सर इसमें से 5 पॉसिबिलिटी है सर, तो 5 पॉसिबिलिटी है शर्ट 1 के साथ। ऐसे ही 5 पॉसिबिलिटी है शर्ट 2 के साथ, कि शर्ट 2 के संग ये पैंट पहने, दूसरी पैंट पहने, 3rd पैंट, 4th पैंट और 5 पैंट। सिमिलरली माय फ्रेंड्स 5 पॉसिबिलिटीज विद शर्ट 3। एम आई राइट? तो अब सर शर्ट 1 अगर यूज कर रहा है तो ऑफकोर्स शर्ट 2 एंड शर्ट 3 यूज नहीं करेगा ना, कैसे कर लेगा? राइट, मीन्स और है तो इट शुड बी प्लस 15। हैव यू गॉट इट? आसान है? अच्छा लगा? तो अगर हम कंसेप्ट्स को सीखकर चलेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं है सर फ्रेंड्स, फायदा होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं।
जावेद एक बार रुक। चलिए फ्रेंड्स, अब जरा कुछ क्वेश्चंस कराते हैं सर हम। अब देखिए सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए। इफ ए पर्सन हैज 6 पेंट्स देन हाउ मेनी वेज कैन ही वियर द पेंट। अभी मेरी बात हुई, पेंट में तो कोई एक ही पहनेगा ना, एक के ऊपर एक पेंट तो वियर नहीं करेगा। मीन्स 1 + 1 + 1 ऐसे 6 पेंट, यानी 6 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड करा दिया आपको। इफ ए पर्सन हैज 6 पेंट एंड 4 शर्ट्स, तो पेंट एंड शर्ट तो यानी 6 × 4 यानी कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 24 पॉसिबिलिटीज। चलिए जी, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड आउट करिए जी आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड आउट करिए। थोड़ा सा और एनालाइज कर देता हूं। ये नाउ रीड आउट क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो ठीक हो गया, पढ़िए। फाइंड द नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड। हमें एक नंबर निकालना है 6 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग। वो ये बात लिखे या नहीं लिखे इसका कभी वो नहीं है कि वही कह लो उसका कोई मतलब बने या ना बने, राइट। विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड पेंटर वेयर द रेपिटेशन लेटर इज अलाउड। अब उसने क्या कहा सर हमसे कि पेंटर। ठीक, अब हमें पेंटर के देखना है कि कितने अरेंजमेंट पॉसिबिलिटी हो सकती हैं जब हमारे को रेपिटेशन ऑफ लेटर क्या है वो अलाउड है। चलिए जी शुरू करें फ्रेंड्स। हाँ जी सर, तो हम बात करें सर पेंटर की। ठीक, तो ध्यान करना, हमेशा ध्यान करना स्पेलिंग क्या है जो भी हम यूज कर रहे हैं। पेंटर, ठीक है जी। अब हमें पता है सर करेक्ट स्पेलिंग जो पेंटर की है वो ये है। उन्होंने कब कम पेंटर लिख रहे हैं, हो सकता है सर वो यहां पे ए दे दे, मीनिंग बनना कोई जरूरी नहीं है। तो ध्यान से पढ़ेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है उसकी स्पेलिंग क्या है। हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है? 6 लेटर का वर्ड। तो सर 1 2 3 4 5 6 लेटर का वर्ड बनाना है। सर रेपिटेशन लेटर अलाउड है, तो सर ध्यान करिए 1 2 3 4 5 6 7 लेटर हमारे पास अवेलेबल हैं। 7 लेटर, ठीक है जी। तो जो 7 लेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, तो यानी कि यहां पे पहले प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटी है सर? 7। नेक्स्ट पे 7 7 7 7 एंड 7। बात सुन आ रही है? तो मीन्स हमारे पास यहां पे 6 प्लेसेस हैं और हर जगह 7 की पॉसिबिलिटी है। अब आप जब ये लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि ये ध्यान करिए, ये जो प्रिंटर की हम यहां बात कर रहे हैं, यहां पे जितने ये ऑब्जेक्ट हैं 6 ऑब्जेक्ट हैं, और ये 6 के 6 ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्या है? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। मींस यहां पे एक भी लेटर रिपीट नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो वहां पर लेटर जो है वो रिपीट हो जाएगा। जैसे पी है, एक बार है, उसके बाद नहीं है। ए सिंगल टाइम है, आई सिंगल टाइम है, एन सिंगल टाइम है, टी सिंगल टाइम है, ई सिंगल टाइम है, आर सिंगल टाइम है। तो मींस कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, राइट। अब हमें 6 लेटर का वर्ड बनाना है और कोई भी लेटर में रिपीट हो सकता है। तो यानी यहां पे पहले तो यानी पी भी आ सकता है, ए बी, आई बी, एन बी, टी बी, ई बी और आर बी। 7 पॉसिबिलिटीज। अब रिपीट हो सकता है तो यहां भी 7 पॉसिबिलिटीज, 7 7 7 7। तो सर आपको जो बनाना है, सर आप इस बात को मानिए ना सर, 6 डिजिट का हमें लेटर बनाना है। तो यानी पॉसिबिलिटी नहीं है ना, अगर हम सोचेंगे एक को हटा दें, नॉट पॉसिबल। तो जब हटा नहीं सकते तो क्या हुआ? एंड, और एंड हुआ तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। ठीक, मींस 7 की पावर 6। ठीक है, क्या रिजल्ट निकल कर आया? 7�6। समझ आ गई मेरी बात? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कि मैंने कहा कि हम यहां पर देख रहे हैं कि हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है। बोलिए सर, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ जी सर, आइए। हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर दिस वन 4th, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमने कहा फाइंड द नंबर ऑफ 7
लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द वर्ड अगेन सेम। पेंटर वही है, पेंटर वही क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब आपको 7 लेटर का बनाना है सर। चलिए जी 7 लेटर का बनाना है, तो देखिए जी अब अगर 7 लेटर का बनाना है तो अगले केस में क्या होगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 और पॉसिबिलिटी कितनी है 7, यानी 7 7 7 7 7 7। आपको पता है सर इवेंट होने ही होने हैं, तो मीन्स नेक्स्ट टाइम आंसर इज 7 रेज़ टू पावर 7। आसान है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कोई डाउट नहीं है मुझे, टॉपिक हमें आसान लगने लग जाएगा, कोई डाउट नहीं है सर मुझे इसमें। हाँ अगर मैं भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीधा समझाने बैठता तो मजा नहीं आता और सर कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो जाती है उस चीज की। चलिए अगला चलते हैं सर। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा सर क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं सर। फाइंड द नंबर ऑफ 7 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड ऑफ द पेंटर। अच्छा जी, फिर पेंटर है, क्या कहा, रेपिटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। जो अब तक रेपिटेशन अलाउ हो रही थी, अब उस रेपिटेशन के लिए मना कर दिया और हमें 7 लेटर का वर्ड बनाना है। चलिए जी 7 लेटर का वर्ड बनाते हैं। हाँ जी सर, तो मैंने कहा सर पेंटर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 राइट। लेटर रिपीट नहीं है सर। यहां पर मैं किसको ले सकता हूं सर, पी भी आ सकता है, ए बी, आई बी, एन बी, टी बी, ई बी, आर बी, यानी 7 पॉसिबिलिटीज हैं राइट। लेकिन जब रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो फ्रेंड्स अगली पोजीशन के लिए, नेक्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास लेटर कितने अवेलेबल है, 6, क्योंकि पहला लेटर तो मैं यहां यूज कर चुका हूं। नेक्स्ट वन के लिए 5, देन 4, देन 3, फिर 2 और लास्ट वन इज 1। तो रिजल्ट होना ही होना है, मल्टीप्लाई इट एंड गेट योर आंसर। और ये बात सुनने, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, ठीक होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम यहां पर जो बना रहे हैं वो 7 लेटर का वर्ड बना रहे हैं, लेकिन अब उसने कह दिया कि हमारा रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक हो गया। चलिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, इसके अंदर बुक मेरे मटेरियल में मैंने प्रिंट नहीं कर रखा, आप सुनिए सर। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन होता सर, क्वेश्चन यही होता, इस पेंटर से मैं बनाना होता और बनाना होता 3 लेटर का वर्ड मान लीजिए, और हम कहते हैं रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो मैं यहां क्या कहता, 7 पॉसिबिलिटी, यहां 6 पॉसिबिलिटी और यहां 5। कुछ आया समझ? तो ये हमारा जो निकल कर आता दैट विल बी ओवर आंसर। ठीक हो गया कि अगर लेटर रिपीट नहीं है यहां पे और उसने कहा 3 डिजिट का, ठीक है जी, हमें कोई वर्ड बनाना है और रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो पहले के लिए PAINTER कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट के लिए 6, उससे नेक्स्ट के लिए 5 रिमेनिंग बचा, होना ही होना है, तीनों इवेंट होने हैं, मल्टीप्लाई करिए, गेट योर आंसर। फाइन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए हाँ जी सर। अब क्वेश्चन नंबर 7, गिवन 7 क्लोज और डिफरेंट कलर्स। सर हमारे पास यहां पे 7 कलर के डिफरेंट कलर्स के वो हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 4 क्लॉथ वन बिलो द अदर। 7 अलग अलग कलर के कपड़े हैं, हमें एक सिग्नल बनाना है, कितने कलर यूज करने हैं उसके लिए, 4 कलर करने हैं। तो जरा देखते हैं सर, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी सर। तो सर हमारे पास 7 कलर अवेलेबल है, ठीक बोल रहा हूं? तो मैंने कहा जी जो हमारे पास 7 कलर अवेलेबल हैं, मान लीजिए ये हमारा एक कलर, ये दूसरा कलर, ये तीसरा कलर, ये चौथा कलर, ये 5वां कलर, ये 6ठा कलर और ये 7वां कलर। हमें जो सिग्नल बनाना है, ठीक है जी, वो 4 कलर से बनाना है, 1 2 3 और 4 डिफरेंट कलर से। ठीक है जी। अब डेफिनेटली रेपिटेशन अलाउ नहीं है जैसे अब यहां पे, तो हमने क्या कहा, पहले के लिए मेरे पास कितने कलर अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यहां पर इसके लिए मेरे पास 7 कलर अवेलेबल है। तो जब उसके नीचे जो सिग्नल बनाने का दूसरा कलर है, एक कलर तो बाहर हो गया सर यहां पे, तो रिमेनिंग के लिए कितना बचा, 6। नेक्स्ट के लिए कितने बचा सर, 5 एंड लास्ट वन के लिए 4। अब चारों कलर चाहिए सर मेरे को, यस चाहिए, तो मीन्स क्या हुआ, एंड। जब मुझे चारों कलर चाहिए तो क्या हुआ, एंड।
तो रिजल्ट 7 इंटू 6, 7 into 6 into 5 into 4 and get your answer. Fantastic, good, excellent. चलिए, पढ़ाई एक मजा है, अगर हम उसे वाक्य में सीख कर समझेंगे तो वो डेफिनेटली सर। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 8 सर, हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर, 2 डिजिट के सर हमें इवन नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। डिजिट रिपीट हो सकते हैं सर, पर डिजिट की कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डिजिट जो दोनों प्लेसेस पे डिजिट जो है आपका कोई भी डिजिट रिपीट हो सकता है। तो देखते हैं सर। हाँ जी सर, 1 2 3 4 5 और 6 यह डिजिट अवेलेबल है। ठीक है जी, मुझे 2 डिजिट का यहां पे नंबर बनाना है सर। ठीक है जी, अब मैंने कहा सर ये 1 प्लेस हो गया और ये 10 प्लेस हो गया। अब फ्रेंड्स इतना तो हम जानते ही हैं कि इवन या ओड नंबर को जो डिस्क्राइब करता है वो फर्स्ट डिजिट जो है 1 प्लेस वो डिजिट डिस्क्राइब करता है। तो सर अब हमने कहा था, उसने कहा इवन नंबर सर। तो फ्रेंड्स जो इवन नंबर हमारे बन सकते हैं वो किस किस से बन सकते हैं सर, यहां पे 2i, ठीक है जी, या 4i या 6i, राइट। अब उसने कहा डिजिट रिपीट हो सकते हैं, तो इसका मतलब यहां तो कुछ भी आ सकता है सर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कोई सा भी आ सकता है। तो मीन्स यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज है सर, 6, क्योंकि और है ना कि 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और का मतलब 1 + 1 + 1 + 1, तो मीन्स 6 टाइम्स। यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी सर, 1 + 1 + 1 यानी 3 पॉसिबिलिटीज। और जब 2 डिजिट का बनाना है तो इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में तो एंड है ना सर, इन सब के बीच में क्या था और, लेकिन इन दोनों के बीच में तो एंड है ना, कि जब 2 डिजिट का नंबर बनाना है तो 1 प्लेस भी होना चाहिए और 10 प्लेस भी डिजिट होना चाहिए एंड। तो फ्रेंड 6 × 3 मीन्स 18। गुड, फैंटास्टिक, मजा आया। चलिए आगे पढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन सेम है, डिजिट रिपीट हो सकता है, ये भी सेम है। पहले 2 डिजिट का नंबर था, अब यहां पे 3 डिजिट्स का नंबर है, दैट इज द डिफरेंस। चलिए करते हैं। इसी में चलो और बना देता हूं, कोई बात नहीं सर। 1 2 3 4 5 और 6 सर, 3 डिजिट का नंबर, 1 प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस, ठीक हो गया सर। अब इवन नंबर के लिए सर यहां पे 2 4 और 6 हो सकता है, डिजिट रिपीट अलाउड है, यानी यहां 1 2 3 4 5 और 6 कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहां पे 1 2 3 4 5 और 6 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा इनमें और है, इसमें और है, इसमें और है, कि इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहां 6 पॉसिबिलिटीज, यहां पे सर 6 पॉसिबिलिटीज, यहां सर 3 पॉसिबिलिटीज। अब सर इनमें क्या है एंड, भाई अगर 3 डिजिट का बनाना है तो 110 1 तीनों होने चाहिए, तो एंड है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। आती है बात सुनने, मजा आ रहा है, ठीक है जी। तो यानी कि 108 पॉसिबिलिटीज हमारी यहां निकल कर आएगी। गॉट, चलिए हाँ जी सर। अब क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। सेम है, बट अब उसने कह दिया कि भाई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए डिजिट रिपीट के लिए मना कर दिया सर। सर 1 2 3 4 5 और 6 इवन डिजिट बनाना है सर। सर 1 और 10 प्लेस, तो सर इवन के लिए सर 2 4 और 6 यहां हो सकता है। ठीक है जी, यहां पे अब हमें क्या लिखना है, रिमेनिंग, जो रिमेनिंग बचे वो आ सकते हैं ना सर यहां पे, क्योंकि रिपीट तो अलाउड नहीं है।
तो यानी 2 4 6 अगर हमने यहां कोई लिया तो यहां नहीं हो सकता सर। तो सर अब यहां पर ये क्या है, एंड, तो ये कितना आया सर, 3 पॉसिबिलिटी इसके लिए। अब डिजिट कितने हैं सर, 6 डिजिट है, तो सर 6 डिजिट्स के अंदर अब एक डिजिट तो आपका यहां चला गया, बट 2 4 और 6 होगा तो उनमें से एक ही ना। एक टाइम में तीनों तो नहीं हो सकते ना कि 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, नॉट पॉसिबल। तो मींस इन एक टाइम में तो एक ही होगा, तो इसका मतलब रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे सर यहां 5 डिजिट्स। बताइए बात समझ आती है कि भाई एक डिजिट वन प्लेस पे यूज हो गया तो यहां रिमेनिंग बचेंगे 5 डिजिट्स, 5। बोलिए सर समझ में आता है या नहीं आता, क्लियर है कि 2 डिजिट का हमें जो बनाना है और वो रिपीट के लिए मना कर दिया, तो रिजल्ट ये निकल कर आएगा कि 15 पॉसिबिलिटीज यहां पर होंगी। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे पढ़ते हैं, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर 1 2 3 5 4 5 6 डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। वही सेम क्वेश्चन डाला मैंने, बट अब डिजिट रिपीट अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए सर 1 2 3 4 5 और 6 ठीक हो गया। तो मैंने कहा फ्रेंड्स ये हमारे पास अवेलेबल है डिजिट, ठीक, और 3 डिजिट का बनाना है, बट डिजिट रिपीट अलाउड नहीं है सर। सर 1 10 और 100 इवन नंबर सर 2 4 और 6। अब यहां जो बच जाएंगे रिमेनिंग वो सर रिमेनिंग यहां, और जो फिर रिमेनिंग बच जाएंगे मान लीजिए मैंने कहा यहां। ठीक है जी, स्टार्ट करता हूं सर। तो अब आपको पता है सर यहां तो ये एंड है इन दोनों के लिए कि तीनों प्लेस होनी चाहिए, तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 3। आ रही बात सुनने। अब एक डिजिट यहां यूज हो गया तो रिमेनिंग कितने बचे सर, यहां पे 5 डिजिट्स बचे, यानी 5। अब इसके बाद रिमेनिंग डिजिट यहां कितने बचे सर, कोई और, क्योंकि रिपीट अलाउड नहीं है, 4, तो 4। 60 पॉसिबिलिटीज आर देयर। बताइए सर समझ में आता है, अच्छा है, आसान है। तो एक्चुअली में कोई भी क्वेश्चन आसान हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके से उसको लेते हैं, समझते हैं और किस पैटर्न पे हम उसे सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 12th। हाँ जी सर, 12th क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। Find the number of different signals that can be generated by arranging at least 3 flags. Mind it, at least 3 flags. अब 3 कम से कम फ्लैग लेने हैं हमें, ठीक है। ऑन वर्टिकल स्टाफ 7 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। 7 अवेलेबल है सर हमारे पास फ्लैग, और उसमें से कम 3 फ्लैग से हमें एक सिग्नल बनाना है। ठीक है जी, चलिए जी सर कितने हमारे पास फ्लैग अवेलेबल है सर, हमारे पास फ्लैग 7 अवेलेबल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 7 फ्लैग अवेलेबल है। अब सर जो हमें सिग्नल बनाना है वो कम से कम 3 फ्लैग का होगा, यानी एक सिग्नल के लिए जरूरी है कि 3 फ्लैग कम से कम हो। तो सर इसका मतलब क्या हुआ सर, 3 फ्लैग हो सकते हैं, या 4 फ्लैग हो सकते हैं, या 5 फ्लैग हो सकते हैं, या 6 फ्लैग हो सकते हैं, या 7 फ्लैग हो सकते हैं, या 8 फ्लैग हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं 8? टोटल कितने हैं 7, तो 8 कहां से लाओगे? अब तो आदत पड़ गई होगी मेरे से पढ़ने की। तो जब मैं कोई गलती करता हूं तो वह आपको ध्यान रखना है कि आपने वो गलती करी या नहीं करी। अगर करी, डोंट हॉट पॉच इट, सराउंडिंग और क्रॉस, ताकि ध्यान रहे कि भैया ये गलती हमने नहीं पकड़ी थी और अगली बार हम ये गलती पकड़ेंगे। राइट, गुड। तो सर 3 फ्लैग, अब सर 3 फ्लैग यहां पर जो हो सकते हैं, तो मान लीजिए सर मैंने कहा यहां पे 3 फ्लैग जो मैं ले रहा हूं सर, ये पहला फ्लैग, ये दूसरा फ्लैग और यहां तीसरा फ्लैग। तो पहले फ्लैग के लिए सर मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है सर, 7। अगले के लिए एक यूज हो चुका है 6, नेक्स्ट के लिए 5। तो यानी पहले वाले 3 फ्लैग के लिए कहानी क्या हुई, 7 × 6 × 5। चलिए, तो ये पहले वाला कंसेप्ट खत्म हो गया सर यहां का।
अब अगर मुझे 4 फ्लैग लेने हैं अगले के लिए 1 2 3 और 4, अगेन पहले वाले फ्लैग के लिए 7 फिर 6 फिर 5 और फिर 4। बात सुन आ रही है सर कि हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है जी, 7 6 5 4। अब ये मल्टीप्लाई होगा सर, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये अगला का काम निपट गया यहां पे। अब इसी तरह से अगर 5 फ्लैग्स लूंगा सर, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5, ठीक हो गया सर। पहले के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है सर? इसके लिए 7, इसके लिए 6, इसके लिए 5, इसके लिए 4 पॉसिबिलिटी, इसके लिए 3, ठीक है जी। एंड है कि होने ही होने हैं सर इतने फ्लैग, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब आपको पता है इनमें से कोई एक होना है, इसलिए प्लस लगा रखा ना, तो ये प्लस ये एंड ऐसे ही 6 और 7 की निकाल लेना। फैंटास्टिक। तो इन सबको निकाल के प्लस कर लेना, यू विल गेट योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। How many 4-digit number can be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 and 9 assuming repetition of digit is allowed? चलिए जी, 1 2 3 5 8 9। सर अवेलेबल है 0 1 2 3 5 8 और 9। तो पहले तो मैं ये ध्यान रखना है कि हाँ जी जो हमने लिखा है वो सही लिखा है, कुछ गलत ना लिख दिया हो। 0 1 2 3 5 8 9 ठीक लिखा है सर। अब सर हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है सर, ठीक है जी। चलिए जी, 1 2 3 और 4 डिजिट का नंबर बनाना है। रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है जी। तो हम यहां लिख रहा हूं रेपिटेशन अलाउड है, ठीक है जी। चलिए जी देखते हैं जी। तो मैंने क्या कहा, कितने डिजिट अवेलेबल है सर? 1 2 3 4 5 6 7 है। यानी पहले के लिए 7 अवेलेबल, दूसरे के लिए 7, तीसरे के लिए 7, चौथे के लिए 7, यानी 7 की पावर 4। समझ में आती है बात कि यहां पर हमारे को कितने डिजिट अवेलेबल हैं? 7 डिजिट अवेलेबल है और डिजिट रिपीट हो सकते हैं, यानी 7 7 7 7 7 की पावर 4। बताइए समझ में आता है? अगर आप कहते हैं समझ में आता है तो माय फ्रेंड सॉरी, आपको गलत समझ में आता है, ये गलत है। तो अगर आपने ये गलती नहीं पकड़ी तो आप क्या करेंगे? आप इसको सराउंड करेंगे और क्रॉस का निशान लगाएंगे कि ये गलती हुई और हम नहीं पकड़ पाए। अगर इंसान अपनी गलतियों को पकड़ता है तो आप मानना उसे सक्सेस होने से शायद कोई नहीं रोक सकता। अब इसमें क्या गलती है ये समझिए। आप कहोगे सर अभी पीछे आपने क्वेश्चंस कराए हैं और आपने ऐसे ही कराया है और हमने ऐसे ही सीखा है, इसमें क्या गलत हो गया? अगर ये गलत है तो वो भी गलत थे। नॉट एट ऑल। समझिए क्या फर्क है। अब आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे सर? इस जीरो को सराउंड करेंगे, इस जीरो को सराउंड करेंगे। सर अगर मैं ये लिखता हूं 0 1 2 3 तो सर ये 3 डिजिट का नंबर तो माना जाएगा। 0 तो आप जितने मर्जी प्लेस कर लीजिए आगे। बताइए बात समझ में आई नहीं आई? क्या कहना चाह रहा हूं फिर मैं ये कहना चाह रहा हूं सर इसका मतलब पहले प्लेस पे जो 7 है वहां 7 पॉसिबिलिटीज नहीं है, बिकॉज 0 नहीं आ सकता। अब बताइए सर गलती समझ में आई नहीं आई? मुझे कोई जल्दी नहीं है। जो पिछले क्वेश्चंस मैंने कराए थे उसमें 0 नहीं था माय फ्रेंड्स, इसमें 0 है। बताइए फर्क समझ में आया नहीं आया? ठीक है, गुड। करें आप ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए जी ठीक करते हैं फिर। अब 0 1 2 3 नहीं सॉरी नंबर इसमें अलग थे। 0 1 2 3 5 8 9 0 1 2 3 5 8 9 है, 5 8 और 9 ये थे ना जी। सर डिजिट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक हो गया। चलिए जी कितने उसका बनाना था सर? हमारे को 4 डिजिट्स का बनाना था। तो सर 1 2 3 4 4 डिजिट्स का। तो सर यहां पे जो पॉसिबिलिटीज हैं सब कुछ आ सकता है 0 के अलावा, यानी यहां पे पॉसिबिलिटीज बनी 6। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे मैंने क्या कहा एक्सेप्ट 0 कि भाई 0 नहीं आ सकता यहां पे। ठीक है। अब मैंने कहा सर नेक्स्ट, अब यहां पे कितनी पॉसिबिलिटीज बनी सर? 6।
हाउ कि एक डिजिट जो हमने यूज कर लिया, जो अच्छा रेपिटेशन अलाउड है, तो रेपिटेशन अलाउड है तो 7 होगी ना फिर तो, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होता तो 6 हो जाती। ठीक है, अब रेपिटेशन अलाउड है तो मीन्स यहां तो 6 हो गई, अब अगले पे तो 0 आ सकता है, तो फ्रेंड्स कितनी हो गई 7, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। ठीक है, फिर 7 फिर 7, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है। चारों डिजिट होने हैं, मल्टीप्लाई एंड फ्रेंड्स गेट योर आंसर। फैंटास्टिक, गुड। अब नेक्स्ट पार्ट, ये मैंने कौन सा कराया आपको कि जब रेपिटेशन अलाउड था। अब अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, अब उसको देख लेते हैं सर, कि जब मैंने कहा रेपिटेशन नॉट अलाउड, कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है सर। चलिए जी देखते हैं सर, 1 2 3 4, तो पहले वाले में कितनी पॉसिबिलिटी सर 6, क्योंकि 0 नहीं हो सकता, सेम लॉजिक। लेकिन नेक्स्ट में सर 6, क्यों? अब इसमें जो पहले लेटर पे हमने पहले प्लेस पे, इस प्लेस पे जिस लेटर को यूज करा वो यहां नहीं हो सकता, लेकिन अब यहां 0 तो हो सकता है ना, यानी कितनी पॉसिबिलिटीज हुई 6। अब दोनों प्लेस पे जो लेटर यूज होगा वो यहां नहीं हो सकते, तो बचे 5। तीनों पे जो यूज होगा वो यहां यूज नहीं हो सकते, बचे 4। होना ही होना है, मल्टीप्लाई एंड फ्रेंड्स गेट योर आंसर। आ रही बात सुनने? बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 और 6? कि अब हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है सर। क्या करना है हमें? 3 डिजिट्स का इवन नंबर बनाना है। ठीक है जी, 0 1 2 3 4 5 6। ट्राई करेंगे? करिए, ट्राई करिए, कोई बात नहीं, देखते हैं ठीक निकलता है नहीं निकलता। क्या हो गया? गलत होगा ज्यादा से ज्यादा, कोई बात नहीं, गलत होगा तो अगली बार ठीक कर लेंगे। ट्राई ट्राई ट्राई। हाँ जी, चेक करूं ठीक है गलत है? चलिए जी शुरू करते हैं। हाँ जी सर, 0 1 2 3 4 5 6 3 डिजिट का इवन नंबर। जीरो 1 2 3 4 5 और 6, यही था ना? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कुछ और था तो चलो चेक कर लेते हैं दोबारा, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6, हाँ 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी, 3 डिजिट का इवन नंबर। ठीक है, हाँ जी सर। अब हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है सर। सर ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेस, इवन नंबर बनाना है सर। तो अब इवन नंबर के लिए सर यहां पे हम क्या ले सकते हैं सर? 0 2 4 और 6 ये ले सकते हैं सर इवन नंबर के लिए। अब सर हम इसे सिंपली नहीं कर सकते सर। अब हम इसे जैसे हम पिछले क्वेश्चन को सिंपली कर रहे थे उस तरह से नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ 0। अगर 0 नहीं होता तो फ्रेंड्स कोई इश्यू नहीं था। दिक्कत हो रही है सर हमारे को यहां पर 0 की वजह से, कि जो 0 है तो उसने कहा डिजिट कैन बी रिपीटेड। चलिए जी, तो रिपीट हो सकता है, फिर इशू नहीं है। 0 2 4 और 6 ये हो गया सर अगर डिजिट। अब सर पहले पोजीशन पे 100 पे सर कुछ भी हो सकता है सर, 1 2 3 4 5 और 6 रिपीट अलाउड है ना सर, कोई इशू नहीं है। अगले पे भी सर सेम। अब 10 पे कोई दिक्कत नहीं है सर, यहां 0 भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6। बात आ रही है सुनने? चलिए, तो ये कहानी हो गई सर।
अब आपको पता है सर यहां पे और है 26 पॉसिबिलिटीज, यहां पे सर और है, तो सर कितने हो गई 7 पॉसिबिलिटीज, यहां पे कितने हो गए सर 4 पॉसिबिलिटीज। तीनों प्लेस होने जरूरी है सर, फिल अप एंड गेट योर आंसर। ठीक है सर, आ रही बात सुनने? फैंटास्टिक। तो इसको सोल्व करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। मेन गेम में ट्विस्ट कब आएगा सर? मेन गेम में ट्विस्ट तब आएगा जब वो ये कह देगा कि भाई रेपिटेशन जो है, ठीक है जी, वो अलाउ नहीं है, तब है मेन गेम। तो जरा देखते हैं सर, ये 1 प्लेस, ये 100 प्लेस, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेस। शुरू करूं? तो सर देखिए जी, अब मैं वहां पर जैसे पहले ये करा है, मैं ऐसे नहीं कर सकता। जैसे मैं कहूं जी 0 2 4 6 और यहां रिमेनिंग कर दूं, आई कांट डू बिकॉज ऑफ जीरो। तो चलिए मान लीजिए सर मैंने कहा यहां पे 0 मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है जी, कि 1 प्लेस पे 0 है, ठीक है जी। तो अब रिपीट नहीं हो सकते, तो अब टोटल कितने 7। तो अब यहां पे रिमेनिंग कितने बचे सर 6 डिजिट्स, 0 के अलावा, कि 0 के अलावा तो कोई भी हो सकता है। यहां पे रिमेनिंग 5 डिजिट्स, कि जो डिजिट्स यहां पे और यहां पर यूज हो गए, यानी 0 यहां चला गया, 1 डिजिट यहां चला गया, रिमेनिंग बचे 5। तो मैंने कहा इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलिए जी, अब सर इवन नंबर के लिए तो मैंने कहा कि आपका यहां पर 2 4 6 कुछ हो सकता है सर। यहां पे पहले मैंने 0 फिक्स करा था, अब अगर मैं कहता हूं 2 4 और 6, अगर मैं ऐसे डाल देता हूं इसको कि भाई 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, 0 को हटा दिया। अब सर यहां पर इधर जो रिमेनिंग हुए सर, रिपीट अलाउड नहीं है, तो रिमेनिंग अदर देन जो 2 4 6 में से कोई एक हटाऊंगा एंड 0 को भी हटाऊंगा, क्योंकि पहले प्लेस पे 0 नहीं हो सकता। आ रही बात सुनने? अब यहां पे रिमेनिंग कुछ भी हो सकते हैं। बताइए सर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, तो मैंने कहा इन 2 केसेस में से, भाई मैंने कहा एक केस हमने ये पढ़ा और एक केस हम ये पढ़ रहे हैं, इनमें से कोई एक ही केस होगा, तो इन दोनों की पॉसिबिलिटीज के अंदर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। बताइए सर बात समझ में आ रही है? तो मैंने कहा सर यहां पे 6 पॉसिबिलिटीज, यहां पे 5 पॉसिबिलिटीज और यहां पे 1 0, ये हो गया सर। या यहां पे मैंने कहा कि एक डिजिट तो यहां चला गया आपका 2 4 6 में से और एक 0 चला गया, तो 7 में से 2 गए, बच्चे कितने सर 5 पॉसिबिलिटीज। आ रही है सुन ले? क्योंकि 2 4 6 जो एक चला गया, 0 यहां हो नहीं सकता पहले प्लेस पे, तो रिमेनिंग के कितने बचे 5। अब सर यहां पे एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, यहां तो 0 की कोई इशू नहीं है, तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी बची 5, और यहां पे हमने 2 4 6 3 पॉसिबिलिटीज। तो इस राय सुन में सॉल्व करिए एंड गेट योर आंसर। ठीक है जी, आ रही बात सुनने? तो हमने कहा 30 वो, 75 वो, 105, दैट्स योर आंसर। फैंटास्टिक, बढ़िया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इससे फायदा ये होगा जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में और समझाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा जी। हाँ जी सर, अब हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा करा चुका हूं सर। अभी क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म फॉर द फर्स्ट 12 लेटर ऑफ इंग्लिश